एपिसोड की शुरुआत में हमें गांव को दिखाया जाता है जो कि वो बॉक्स जैसे क्रेन को हमारे किन के तरफ निशाना लगाते हुए मन में सोच रहा था। ये जो क्रेन स्प्लिट नीडल है वो सबसे ज्यादा ही जहर वाला है, ये सिर्फ एक ही शॉट में उसे मार सकता है। और जो गांव होता है वो उस क्रेन को शूट कर देता है। जो गांव शूट ही करता है, अचानक से जो यून शुआन होती है ये आवाज को सुन लेती है। उसके साथ ही वो मन में सोचती है ये आवाज ये क्या है। ये अभी सोच ही रही थी कि अचानक से जो यून शुआन को वो नीडल लग जाता है हल्का सा, जिससे कि वो यून शुआन का बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये जो यून शुआन होती है वो कहती है गाओ गैन, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जो गाओ होता है वो घबराते हुए कहता है जूनियर यून शुआन, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं सिर्फ उस लड़के से डील करना चाहता था, मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन ये गलत हो गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। ये अभी कह ही रहा था गाओ कि जो यून शुआन का जो बैलेंस होता है उस जहर की वजह से वो असर करता है, जिससे कि वो जो यून शुआन होती है वो नीचे गिरने लगती है। किन के साथ ही दिखाया जाता है वो सीधे ही पानी में जाके गिरती है। जो गाँव होता है वहीं पे खड़ा हुआ होता है और जो यून शुआन का वो चिल्लाते हुए नाम लेता है और घबराते हुए मन में सोचने लगता है डैम इट, आखिर इस तरह से ये कैसे हो सकता है। अब मैं ये बात अपने मास्टर को कैसे समझाऊंगा। उन दोनों ही को मेरे क्रेन नीडल के द्वारा ही चोट लगा है और ये जो पानी है ये काफी ठंडा है, मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन रुको जरा, अगर मैं यून शुआन को बचाता भी हूँ तो जो यून शुआन है वो हमारे मास्टर को ये मामले में सभी बता देगी, जिससे कि जो मास्टर होंगे वो मुझे बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाले हैं। तो ये बेहतर होगा कि मैं ऐसे ही जाने दूं। हाँ, मैं अभी ये कुछ भी नहीं कर सकता अभी के लिए, तो ये बेहतर रहेगा कि मैं अभी के लिए यहाँ से चला जाऊं, यही रास्ता है मेरे पास। जूनियर यून शुआन, सच में मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहती हो तो तुम्हें खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, क्योंकि तुम उस लड़के को बचाना चाहती। और जो गाँव होता है वो वहां से जाने लगता है। दिखाया जाता है उस पानी का सीन, उसके साथ ही यून शुआन को दिखाया जाता है जो कि वो नीचे गहराइयों में गिर रही थी। उसके साथ ही वो मन में सोच रही थी ये तो काफी ठंडा है, मैं तो सांस भी नहीं ले सकती, मैं सोचने समझने को भी खो रही हूँ, मैं अपने लिमिट पे आ चुकी हूँ। ये अभी कह ही रही थी कि अचानक से एक हाथ आता है और वो मन में सोचती है ये है कौन। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है किन को, जो कि वो यून शुआन को पकड़ता है कंधों से। उसके साथ ही वो अपने पास करते हुए उसे किस करने लगता है और उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था मिस यून शुआन, मुझे माफ कर देना अगर तुम मुझसे नाराज भी होती हो तो। यून शुआन को दिखाया जाता है जो कि वो थोड़ा थोड़ा देख रही थी। उसके साथ ही जो किन होता है वो अपने मुंह से उसे सांस दे रहा हुआ होता है। दिखाया जाता है पीछे से तलवार आते हुए, जो हमारा किन होता है पीछे पलट के देखता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये तो यून शुआन का तलवार है, क्या ये हो सकता है ये खुद ही से यहाँ पे आया हो अपने मालिक को बचाने के लिए। अगर ये ऐसी बात है तो मैं इससे मदद मांग सकता हूँ इसे बाहर निकालने में। और उस तलवार को पकड़ लेता है किन। दिखाया जाता है बाहर के पानी का सीन। उसके साथ ही ये जो किन होता है वो यून शुआन को लेते हुए बाहर निकल जाता है। दिखाया जाता है किन को जो कि वो तलवार पकड़े हुए वो उड़ रहा था। उसके साथ ही यून शुआन को जो कि वो पकड़ा हुआ होता है। जो किन होता है वो हंसते हुए कहता है जल्दी से मुझे यहाँ से उड़ा के लेके चलो। दिखाया जाता है जंगल के सीन। उसके साथ ही यून शुआन को दिखाया जाता है जो किन होता है वो पेड़ की तरफ सहारा देते हुए बैठा देता है और जो किन होता है वो कहता है अब तुम अभी के लिए तो कोई मुसीबत में तो नहीं हो। यह भी कह ही रहा था कि पीछे से किसी पैर को दिखाया जाता है जो कि ये किसी जानवर का होता है और गुर्रा रहा था। ये सुन रहा था हमारा किन। उसके साथ ही वो सामने देखता है और जो किन होता है वो कहता है हे मैं अभी तो इतने खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकला हूँ, क्या तुम हम लोग को कुछ वक्त के लिए आराम करने दे सकते हो। दिखाया जाता है वुल्फ को जो कि गुर्रा के देख रहे थे हमारे किन को, और उस वुल्फ के बारे में बताया जाता है। उस वुल्फ का नाम होता है ब्लड क्लो वुल्फ, जो कि वो 2 स्टार का होता है। जो हमारा किन होता है वो अपने 2 उंगली को इस्तेमाल करते हुए कहता है अब जो भी चीज है ये सिर्फ लड़ाई ही से खत्म हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पे खड़े रहकर ये देख नहीं सकता कि वो हमें मार के चले जाए, हमें सरवाइव करने के लिए इन लोग को मारना ही होगा। दिखाया जाता है एक वुल्फ को जो कि गुर्राते हुए किन की तरफ झपट्टा मारने के लिए उछल जाता है। जो किन होता है वो अपने सिस्टम हिंट से है ना कुछ निकालता है जो कि एक्सचेंज स्वॉर्डशिप होता है, जो कि यून लाइट स्वॉर्डशिप होता है। उसकी इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है तुम अगर अपने टारगेट को एक भी हिट करते हो उससे तुम्हारा जो एजिबिलिटी एट्रीब्यूट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हर एक हिट से तुम्हारे एजिबिलिटी एट्रीब्यूट बढ़ते जाएगा। दिखाया जाता है खून को, और जो हमारा किन होता है उस स्किल को खरीद लेता है। उसके साथ ही वो वुल्फ को एक स्लैश मारता है और आगे गुजर जाता है और बताया जाता है कि तुमने एक टारगेट को मारा है और तुम्हें 50 पॉइंट मिलते हैं। जो ये बात सुनकर जो किन होता है वो मन में सोचता है क्या अगर मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ तो इससे भी मुझे पॉइंट मिलने वाले हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूरी ये करने वाला हूँ, मेरे तो फायदे ही फायदे। और जो हमारा किन होता है वो ब्लड क्लो वुल्फ को मारने लगता है और काफी सारे
सारे पॉइंट में मिलते हैं उसको। जो किन होता है वो काफी थक जाता है मारने के बाद। दिखाया जाता है अभी भी काफी ब्लड क्लो वुल्फ बचे हुए होते हैं। जो किन होता है वो कहता है ये जो भेड़िए हैं इतने मारने के बावजूद बार बार क्यों आ रहे हैं, डैम इट, अभी का जो मेरा फाइटिंग एबिलिटी है वो काफी कम है। ये बेहतर बिल्कुल ही नहीं रहेगा कि मैं अपना फाइटिंग एबिलिटी को इस पर बर्बाद करूं इस तरह से। यह भी कह ही रहा था कि पीछे से एक और जानवर आता है जो कि बहुत ही हाइट में बड़ा होता है, मोटा होता है, और वो भी गुर्रा रहा था। ये सुनकर जो किन होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और पीछे दिखाया जाता है एक भालू जैसे जानवर को जो कि उसके सर की तरफ एक नोखीरा खंजर जैसा था, और गुर्रा रहा था चिल्लाते हुए। उसके बारे में बताया जाता है जो कि वो एक डेविल बियर होता है जो कि वो 4 स्टार का होता है। और जो किन होता है वो कहता है ये क्या मजाक है, ये तो 4 स्टार का मॉन्स्टर है, अचानक से मेरे सामने कैसा आ सकता, और इसी वक्त क्यों। जो सामने भेड़िए है वो तो वो इतने मुश्किल से मैं संभाल रहा था, अब तो पीछे भी आ चुके हैं, अब तो मैं बिल्कुल ही मरने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन कहता है ये तो एक खेल है, चलो आ भी जाओ मिसेस बियर, चलो अपने दोस्त का जरा पीछा करो। यानी कि ये जो बियर है वो मिसेस है, यानी कि ये फीमेल बियर है। तो आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो किन है वो मिसेस बियर के साथ क्या करने। तो आगे के एपिसोड के लिए तैयार रहना, आगे के एपिसोड में मजे आएंगे क्योंकि आगे का एपिसोड अलग ही होगा। तो चलो फिर बाय बाय।